आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक के बाद एक पार्टी नई मुसीबत में फंसती जा रही है। सत्ता में आने से पहले केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद केजरीवाल अपनी बातों से पलट चुके हैं। केजरीवाल जो सत्ता में आने से पहले 2 कमरों के फ्लैट में रहने की बात करते थे, वो अब शीश महल में रह रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में आने से पहले लोगों को बेहतर जीवन देने का वादा किया था। दर्शकों, बेहतर जीवन के लिए जो सबसे प्रमुख प्राकृतिक और जरूरी कारक है, साफ पानी, साफ हवा। लेकिन बदकिस्मती देखिए, दिल्ली की जनता की दोनों में कुछ भी नसीब नहीं हुआ, न साफ पानी न साफ हवा। दोनों के लिए ही दिल्ली की जनता तरस रही है, लेकिन मालिक है कि जू तक नहीं रेंगती उनके कान पर। वो तो मस्त होकर चुनाव प्रचार में लग रहे हैं। सरकार में आप हैं, लेकिन पानी की हो रही कटौती और दूषित हवा के लिए वह भाजपा को दोषित बता देते हैं। यह अक्सर देखा भी गया है कि लोग अपना ठीकरा दूसरे के सर पर फोड़ना ज्यादा आसान समझते हैं, खुद जिम्मेदारी लेने से। वहीं केजरीवाल साहब कर रहे थे तो भाजपा ने भी चाप लिया उन्हें। कैसे, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली जल बोर्ड में सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में दिल्ली जल बोर्ड दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने दिल्ली जल बोर्ड में सैकड़ों करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जल बोर्ड हेडक्वार्टर वरुणालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जल बोर्ड मुख्यालय वरुणालय का घेराव किया। साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार पर सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। दिल्ली बीजेपी के प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भदौड़ी के अलावा कई विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह भदौड़ी के लोगों ने संबोधित करते हुए कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के सीएम बने थे, तब डीजेबी यानी कि दिल्ली जल बोर्ड 700 करोड़ मुनाफे में था। आज दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ घाटे में है। पिछले 8 सालों से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जल बोर्ड के खातों की जांच नहीं करवाई। कई बार सीएजी ने डीजीपी के ऑडिट के लिए कागजात मुहैया कराने का आरोप लगाया। सीएजी केजरीवाल सरकार ने नहीं सुनी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो दिल्ली जल बोर्ड के हिसाब किताब का ऑडिट कराए। प्रतिपक्ष के नेता ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार की वजह से 60% लोग अब दिल्ली छोड़ना चाहते हैं। केजरीवाल साहब कहते थे कि वह दिल्ली वालों को साफ और स्वच्छ पानी देंगे और साथ ही साथ स्वच्छ दिल्ली भी देंगे, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाए मुकम्मल तौर पर। अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक स्टार्टअप इतनी तेजी से बढ़ा कि उन्हें भ्रम हो गया कि वो जहां भी जाएंगे उन्हें अपार जन समर्थन मिल ही जाएगा। केजरीवाल जी को लगा कि कहीं भी वो जाएं, बिना संगठन के ही लोग उनको वोट दे देंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के लिए मजबूत संगठन की जरूरत होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी को इस बात की कहाँ समझ है कि उन्हें तो लगता है कि जहां भी चुनाव की घोषणा हो वहां अपना राजनीतिक शो पीस लेकर पहुंच जाओ और भाषण देना शुरू कर दो तो लोग भरोसा करके वोट तो दे ही देंगे। लेकिन अब लोगों के साथ भी वहां के स्थानीय नेताओं को भी समझ में आने लगा है कि आम आदमी पार्टी की बात खोखली है और ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। केजरीवाल कहते थे कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, लेकिन समय के साथ ही आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी से व्यक्ति विशेष दल में परिवर्तित हो गया है। अब आम आदमी पार्टी में वही होता है जो केजरीवाल चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रही आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल हाल ही के दिनों में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कई नेता इस्तीफा देकर पार्टी से अलग हो गए। इस बार केजरीवाल के लिए हरियाणा से बुरी खबर आई। करनाल जिले में आम आदमी पार्टी को संगठनात्मक स्तर पर तगड़ा झटका लगा। पार्टी में जिला उपाध्यक्ष अजीत सिंह, जिला महिला सचिव उषा रानी और सर्कल इंचार्ज होशियार सिंह समेत 20 से ज्यादा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कहकर इंडियन नेशनल लोकदल की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने आम आदमी पार्टी छोड़कर इनेलो में शामिल सभी लोगों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सभी को पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा और जल्द ही पार्टी को मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी भी दी जाएगी। चौटाला ने कहा कि प्रदेश के बिगड़े हालात देखते हुए लोग इनेलो पर भी भरोसा जता रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी छोड़कर अजीत सिंह ने कहा कि इनेलो में शामिल होने का निर्णय सोच समझ कर लिया है। भाजपा जजपा गठबंधन ने हरियाणा को
तबाह कर दिया है। सभी वर्ग मौजूदा दुखी हैं और कांग्रेस ने भी अपने शासन में प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा था। आम आदमी पार्टी की नीति दोगली है। केजरीवाल साहब के साथ छोड़ने वाले नेताओं में शामिल हैं दिनेश नीलोखेड़ी, किसान यूनियन के हल्का प्रधान अरविंद, मोहम्मद किताब सिंह, रणजोर चौधरी, सुल्तान सिंह, कुलबीर, अमरेंद्र, सिंटू कुमार चौधरी, गांधीराम बोहला। इसके अलावा रोहतास वाल्मीकि, सोमेश कुमार, नरेश फौजी, कर्ण सिंह एवं बुधराम बड़छैल रहेंगे। सबने कहा कि पार्टी के सच्चे सिपाही बनकर दायित्व निभाएंगे। अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस की सच्चाई सभी के सामने आ चुकी है कि कैसे भूपेंद्र हुड्डा सीबीआई मामलों से बचने के लिए बीजेपी की गोद में बैठे हैं। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होते हुए भी भाजपा की बी टीम बनकर प्रदेश के लोगों को धोखा दे रही है। आम आदमी पार्टी की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले दिनों में न दिल्ली में बचेंगे और न पंजाब में। देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन उससे पहले 5 राज्यों के चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल्स भी आने शुरू हो गए हैं। इन राज्यों में अब चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस दम भर रही थी कि 5 में से लगभग 4 राज्यों में तो आराम से चुनावी जीत मिल जाएगी, लेकिन एग्जिट पोल्स आते ही कांग्रेस के दावे की हवा निकलती नजर आ रही है। जहां बीजेपी मुद्दों पर बनी हुई है तो वहीं कांग्रेस लोगों को भ्रमित करती दिखती है, जिसके बाद जनता समझ गई कि कांग्रेस के पास किसी भी तरह का ब्लूप्रिंट नहीं है और उनके भविष्य के लिए इसीलिए चुनाव प्रचार के दौरान ही कांग्रेस से जनता का मोह भंग हो गया, जिसकी तस्दीक खुद एग्जिट पोल्स कर रहे हैं। बताते हैं आपको कि 5 राज्य में कहां किसकी सरकार बन रही है और बीजेपी कितनी अधिक मजबूत है। चलिए डालते हैं नजर एग्जिट पोल्स पर। सबसे पहले रिवाजी राजस्थान की। राजस्थान के लिए न्यूज़ 18 से लेकर तमाम बड़े राजनीतिक सर्वे ये बात कह रहे हैं कि राजस्थान के भीतर बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है और राजस्थान में बीजेपी को लगभग 111 से 120 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं कांग्रेस लगभग 74 से 85 सीटों पर ही सिमटती दिख रही है। बताते हैं आपको, भारत के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की जनता ने दिल से किसे अपना प्यार दिया। न्यूज़ 18 मेट्राइज से लेकर इंडिया टुडे तक ने बताया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के लगभग 116 से लेकर 130 सीटें तक मिल रही हैं, तो वहीं कांग्रेस को यहां भी निराशा ही हाथ लग रही है। यहां कांग्रेस 97 से 107 सीट पर ही सिमटती नजर आ रही है। एमपी में महिलाओं की बड़ी तादाद में वोटिंग का फायदा बीजेपी को मिला है। इंडिया टुडे माई एक्सेस के एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक राज्य में बीजेपी बम्पर बहुमत के साथ सरकार में आती दिख रही है। इसके अनुसार बीजेपी को 162 सीटें मिल सकती हैं। दर्शकों, अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ का क्या हाल है। तो दर्शकों, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के लिए बुरी खबर आई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच काफी कड़ा मुकाबला है। ये सभी एग्जिट पोल्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन बीजेपी भी अपने पिछले प्रदर्शन से उभरती हुई बड़ी संख्या में सीटें जीत रही है। छत्तीसगढ़ में सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस को 47, बीजेपी को 40 और अन्य को 3 सीटें दी गई हैं। इसी तर्ज पर सीएनएक्स के एग्जिट पोल्स में बीजेपी को 51, कांग्रेस को 35 और अन्य को 4 सीटें दी गई हैं। मैट्रिज ने कांग्रेस को 49, बीजेपी को 39 और अन्य को 2 सीटें दी हैं। वहीं अगर बात करें दक्षिण राज्य तेलंगाना की, तो कांग्रेस ने यहां सत्तारूढ़ बीआरएस को कड़ी टक्कर दी है। तेलंगाना में बीआरएस को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल्स के अनुमान के मुताबिक राज्य में केसीआर सरकार की विदाई होती दिख रही है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। वहीं मिजोरम में एग्जिट पोल्स के मुताबिक सत्तारूढ़ एमएनएफ को झटका लगने वाला है। वहीं मुख्य विपक्षी दल जेपीएम सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। यहां कांग्रेस और बीजेपी बहुमत से दूर रह गई हैं। कुल मिलाकर देखें तो एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है। उपराष्ट्रपति ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से कांग्रेस को मिर्ची लग गई है। कांग्रेस के नेता पहले तो बयान देते हैं, फिर वैसा ही बयान कोई और दे देता है तो वो किलस जाते हैं कि उन्होंने ये कैसे दे दिया। कांग्रेस को लगता है कि इस देश को आज़ादी बस एक खास सरनेम और परिवार के लोगों ने दिलाई है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आज़ादी की अलख तो देश में 1857 में ही जल गई थी। उस समय इस देश में एक खास सरनेम का कोई वर्चस्व या नाम नहीं था, लेकिन अचानक ही एक व्यक्ति और परिवार इस देश में अवतरित होते हैं और पूरे आज़ादी के आंदोलन को ही हाईजैक कर लेते हैं, जिसके बाद जो भी इतिहास लिखा गया उन्हीं लोगों का गुणगान गाने लगा और बाकी सबके योगदान को भुला दिया गया। लेकिन दर्शकों, ये बात आप भी लोग बताएं कि किसी एक को महान बताने के चक्कर में बाकी सबको छोटा बता देना, क्या ये सही है? कांग्रेस क्या हामिद अंसारी को भूल गई जब वो कांग्रेस के समय उपराष्ट्रपति रहते हुए जो बयान दिया था? कांग्रेस को ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि आईना निकालो और पहले खुद को देखो और फिर दूसरों को दिखाओ।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युग पुरुष करार दिया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी पिछली सदी के महापुरुष थे, लेकिन पीएम मोदी मौजूदा शताब्दी के युग पुरुष हैं। उन्होंने कहा कि जहां महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा का इस्तेमाल करके हमें गुलामी से मुक्ति दिलाई, वहीं भारत के सफलतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें प्रगति के उस रास्ते पर लेकर गए हैं जहां हम हमेशा से जाना चाहते थे। जैन संत श्रीमद राजचंद्र जी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये सब बातें कही। इसके बाद बीजेपी विरोधी उनकी आलोचना करने लगे। वो कहने लगे कि क्या एक उपराष्ट्रपति को इस तरह का बयान देना चाहिए? वैसा इसमें कुछ गलत था नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी न सिर्फ लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा करके बतौर प्रधानमंत्री हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, बल्कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं। वहीं इसके बाद सोशल मीडिया पर हामिद अंसारी ट्रेंड होने लगा। वहीं हामिद अंसारी जो 10 सालों तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे और देश से इतना कुछ मिलने के बावजूद उनका रुख इस्लामी कट्टरपंथियों वाला रहा। एक महिला यूजर ने याद दिलाया कि राहुल गांधी के जो चमचे जगदीप धनखड़ के बयान से आक्रोशित हो रहे हैं, उन्हें हामिद अंसारी पसंद है, जिन्होंने ईरान में भारत का राजदूत रहते भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सेटअप को उजागर कर दिया था। उन्होंने एक पाकिस्तानी पत्रकार को आमंत्रित किया जो वहां की खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट बनकर सूचनाएं जुटाने आया था। वहीं रवीश नाम के यूजर ने हामिद अंसारी के उस इंटरव्यू का क्लिप शेयर किया जिसमें पत्रकार अमन चोपड़ा ने उनसे पूछा था कि 10 साल उपराष्ट्रपति रहने के बावजूद उन्होंने अंत में ये क्यों कह दिया कि देश में मुस्लिम असुरक्षित हैं। यूजर ने लिखा कि कांग्रेस ने हमेशा अपने राजनीतिक फायदों के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था। कांग्रेस की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने भीतर झांकना भूल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।